श्रद्धेय महानुभाव, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर शुद्धता की बात पर कई श्लोक, कई मंत्रों के विनियोग में चिंतन मनन करते हुए हम लोगों ने विचार किया था कि जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए मानव मात्र के लिए वेद शास्त्र है। यथे इमाम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्यः। मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए वेद है। अतः वेद के अर्थों को, शब्दों को समझकर बालक और बालिकाओं को गति देकर हम रोजगार परख बनाएं। रोजगार परख बनाने में यदि हम वेद को छोड़ देते हैं, शास्त्रों को छोड़ देते हैं और बच्चों में शोधन परिमार्जन नहीं कर पाते, तब रोजी रोजगार तो वो प्राप्त करेंगे, लेकिन शुद्धता के अभाव में घर परिवार का जो नाता रिश्ता है, जो आज बिखर रहा है, माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन के जो नाते रिश्ते बिखर रहे हैं और व्यक्तिवाद पैदा हो रहा है, समाजवाद पैदा नहीं हो रहा है, समाज का सम्मेलन नहीं हो पा रहा है, और हो भी रहा है तो कटुता, राग द्वेष की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसको रोकने का एक ही उपाय है कि वेद मंत्रों से संस्कारित करके, शोधित करके बालक और बालिकाओं को सभी विषय पढ़ाए जाए। सूर्य सबके लिए है, सूर्य वायु के लिए है, सूर्य जल के लिए है, सूर्य पृथ्वी के लिए है, सूर्य मानव मात्र के लिए है, प्राणी मात्र के लिए है। और उसी सूर्य की किरणें आगे बढ़कर इंद्र की शक्ति से जल की शक्ति बनकर वही देवलोक की शक्ति, वही अंतरिक्ष लोक की शक्ति, वही संसार की शक्ति, वही भरण पोषण की शक्ति, वही नेत्रों में रस देने की शक्ति और वही जीवन के लिए सदुपयोग के मार्ग पर ले जाने वाली शक्तियाँ, ये सब सूर्य है। इसलिए कहा गया था केस्याग्निम केसि विषम केसि बिभर्ति रोदसी केसि विश्वम स्वर्दृशे केसि इदम ज्योति उच्यते या ज्योति रुच्यते। अब केसी में कासरी दीप्तव धातु है, इन प्रत्यय के केसिन बना, और केसी कहते हैं सूर्य को। सरति वियति मंडल गच्छति लोकं प्रेरति वही सूर्य, जो सारे संसार के लिए प्रेरणा का कारण। अतः हम आप जो भी चिंतन करते हैं और एक पक्ष को काटकर दूसरे पक्ष को लेकर चलना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम एक पक्ष में आगे बढ़ते हैं, एक पक्ष अधूरा हो जाता है। लेकिन वेद शास्त्रों के आधार पर बालक और बालिकाओं का निर्माण करते हैं और वेद शास्त्रों के आधार पर बालक और बालिकाओं में सभी शिक्षा को भरते हैं। जब वो रोजी रोजगार करते हैं तो उनमें धर्म भी होता है, अर्थ भी होता है, काम भी होता है, मोक्ष भी होता है। और जब हम इन चीज़ों को छोड़कर केवल भौतिक दुनिया में लेकर के जाते हैं, तब उनके जीवन में धर्म का अभाव होता है और वे केवल काम और अर्थ की ओर भाग, काम और अर्थ की ओर भागना। हम संसार की समस्याओं से सामना नहीं कर सकते, क्योंकि कामना से सामना नहीं होगी और अर्थ से सामना नहीं होगी। लेकिन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को लेकर के चलते हैं तो कामना की सामना की जा सकती है और किसी का दामन दमित नहीं होगा, दामने की प्रवृत्ति नहीं आएगी, दमन करने की प्रवृत्ति नहीं होगी, शोषण की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को लेकर चलने पर, धर्म माने जो धारण किया हुआ है, हमारे शरीर में जो स्वाभाविक नेत्रों में रूप धारण करने की शक्ति है, कान में श्रवण की शक्ति है, जीवा में स्वाद की शक्ति है, ये धर्म है। अगरबत्ती मोमबत्ती से अलग हट करके धर्म शब्द पर चिंतन करने से जो धारण किया हुआ है, जो धारण करते हैं, वो धर्म है। वो नेत्रों का धर्म, नेत्र धर्मी है और रूप उसका धर्म है। कान धर्मी है, श्रवण उसका धर्म है, जीवा धर्मी है, स्वाद उसका धर्म है।
नासिका धर्मी है, सुगंध उसका धर्म है। ये शरीर के धर्म और धर्मी को समझकर हम इसके आधार पर अर्थते अर्थ में हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रयोजन में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी कामनाओं को सही दिशा में ले जा सकते हैं। मुंचति मोक्षः, और क्लेश से बच सकते हैं। पारिवारिक सामाजिक क्लेशों से बचना मोक्ष है। पारिवारिक सामाजिक क्लेशों से बचकर पुनः आगे जाने के बाद आर्थिक क्लेशों से बचना, व्यापारिक क्लेशों से बचना, सामाजिक क्लेशों से बचना और अंत में परम तत्व की ओर जाना, धर्म अर्थ काम मोक्ष है। इसके लिए सूर्य देवता रात दिन कार्य में लगे हुए हैं। प्रातःकालीन सत्र से लेकर सायंकालीन सत्र तक सूर्य देवता अग्नि को, सूर्य देवता जल को, जल में क्या है? विष शब्द क्या है? जल। वी सच डह, विषम यानी कि जल। जल के अंदर जो शीतलता है, पवित्रता है, वो सूर्य की शक्ति। उसी सूर्य के कारण जल का वाष्पीकरण है, उसी के कारण विभर्ती अंतरिक्ष लोक में, देवलोक लोकांतर में और पृथ्वी लोक में सब जगह सूर्य की कृपा से भरण पोषण हो रहा है। और सूर्य के साधन में, सूर्य के सहयोग में कहीं चंद्रमा है, कहीं जल है, कहीं वायु है, कहीं पृथ्वी है। सब एक दूसरे के तालमेल स्थापित करते हैं और हम मानव अपने नाते रिश्ते के तालमेल को तोड़ने में लगे रहते हैं। परिणाम हमारा घर परिवार सुरक्षित नहीं होता। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, पिंड और ब्रह्मांड को संतुलित करके हमें जीवन जीना है। अतः ब्रह्मांड के आधार पर, प्रकृति के आधार पर अपने घर परिवार को भी सुव्यवस्थित करना है। इसलिए केसी विषम और केसी विश्व, ये केसी जो है सूर्य की जो शक्ति है, पूरे विश्व की शक्ति है। विंशति विश्वम, जो सब जगह प्रविष्ट है। इसके बगैर हमारी आपकी गति नहीं है। स्वर्ग दृश्य, हम अपने आप को जो देखते हैं, यदि सूर्य ना हो तो हम देख नहीं सकते। सूर्य की कृपा से नेत्र की ज्योति सुरक्षित है। सूर्य की कृपा से, जल की कृपा से ही हम अपने शरीर को सुरक्षित रखते हैं। अतः प्रकृति की उपेक्षा करके, प्रकृति के आधार पर जीवन न जी करके मनमाना जीवन जीने की जो शैली उत्पन्न हो रही है, इसको रोकने की आवश्यकता है। प्रकृति के आधार पर जीना है, सूर्य के आधार पर जीना है, अपने जीवन की जो प्रकृति है उसको समझना है। केसी इदम, यह जो केसी है, ज्योति ही, यही ज्योति है, यही दीप्ति है, यही तेज है, यही वर्चस्व है, यही सर्वस्व है। उच्यते, कहा गया है। इसलिए सूर्य की शक्ति से जल की शक्ति समाहित है और जल की शक्ति, सूर्य की शक्ति, सब में हम देख रहे हैं केसी है। तो सूर्य के अंदर किरणें हैं, जल के अंदर वाष्पन की क्रिया है जो वाष्पित होती है, अग्नि के अंदर धुआं की क्रिया है जो धुआं एक शक्ति के रूप में है, और जल को आप देख ही रहे हैं, वायु को आप देख रहे हैं कि उसकी गति से धूलकण प्रभावित होते हैं। अतः वह धूलकण की जो शक्ति है, अग्नि की जो वाष्पीकरण की शक्ति है, सूर्य की जो किरणों की शक्तियाँ हैं, ये सब स्वर दृश्य हमारे दृश्य को उत्पन्न करते हैं, हमारे दृष्टि को उत्पन्न करते हैं, हमारे चिंतन को उत्पन्न करते हैं, हमारे मनन को उत्पन्न करते हैं। अतः इस प्रकृति की व्यवस्था प्राणी मात्र के लिए है। इसलिए हम मजहब मत मतांतर की जो बातें करते हैं, जहाँ पर अलगाव की बातें होती हैं, उनसे अलग हटकर मानव को सूर्य की शक्ति पर सोचना है, जल की शक्ति पर सोचना है, वायु की शक्ति पर सोचना है, और इस ज्योति की शक्ति को सोचकर पूरे विश्व के अंदर सुख शांति समृद्धि की स्थापना करने के लिए उस परम तत्व के ज्ञान जो वेदों में निहित है, जो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर महर्षि दयानंद महाराज की कृपा से कई शास्त्रों के विनियोग करके एक जगह एकत्रित किए गए, जिसके अंदर साफ साफ स्पष्ट है कि कल्याणी कल्याणप्रद है जनेभ्य, जनता जनार्दन के लिए, ब्रह्म राजन्यभ्याम, ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत होने वालों के लिए, और राजरी दीप्त जो अपने जीवन में दीप्ति चाहते हैं, उन सब के लिए
यानी कि वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए भेदभाव का परित्याग करके महिला पुरुष बाल वृद्ध बच्चे सब वेद का अध्ययन करें। वेदों का पढ़ना और पढ़ाना परम पुनित कर्तव्य है और उसमें आर्य शब्द आता है। आर्यों का परम धर्म है। आर्य माने जो सज्जन हैं, जो अच्छे हैं, जो व्यवस्थित हैं, जो समाज को अच्छा बनाने चाहते हैं। आर्य आर्य जो उपार्जन में लगे हुए हैं, पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, जो गतिशील हैं, जो समाज को एक वैसी चीज देना चाहते हैं जिससे कि हमारे समाज का कलह कलेश दूर हो जाए और मानव मात्र प्राणी मात्र हर्षित मर्षित होकर संवर्धित हो। धन्यवाद।